डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है और ये अंतिम प्रकार है, जो नाउन का प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम ऐसी नाउन्स को शामिल करते हैं जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना जिसको हम छू सकते हैं और ना जिसको हम सुन सकते हैं। इसका ना तो कोई आकार होता है, और हम एक ऐसे नाउन को शामिल करते हैं जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसका हम आभास कर सकते हैं। देखिए, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का देखिए, इसमें नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इसको हम थोड़ा इसको स्टडी करने से पहले हम एक दूसरी इमेज पर चलते हैं, दूसरी पिक्चर पर चलते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट सी, जिसको हम ना देख सकते हो। आगे देखिए, एक पिक्चर बनी हुई जिसमें कान पे भी कट लगाया हुआ, मतलब वी कैन नॉट हियर, ना हम जिसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट है वी कैन नॉट टेस्ट, ना तो हम जिसको टेस्ट ले सकते हैं, ना जिसका किसी का स्वाद आता है। वी कैन नॉट फील, और ना ही हम जिसको फील कर सकते हैं, जिसको हम फील नहीं कर सकते हैं, और जिसको हम सूंघ भी नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट स्मेल। तो ऐसी नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसी नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आपको और क्लियर हो गया होगा, और एग्जाम्पल से आपके सामने ऐसी क्या चीज़ होती है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लव, हेट, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी एट्सेट्रा। जैसे प्रेम, लव, प्रेम को हम ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसको। तो ऐसी जो नाउन्स होती हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ऐसे ही हेट होता है, हेट मीन्स घृणा होती है, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी होती है, डिसऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? बेईमानी होती है। तो ये जो जितने भी आपने एग्जाम्पल्स पढ़े, इससे आपको और क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। देखिए, एक सेंटेंस दिया हुआ है, लव इज़ लाइफ। लव इज़ लाइफ, प्रेम ही जिंदगी है, प्रेम ही जीवन है। तो इसमें मतलब लव लव एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम ना तो हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही इसका कोई आकार होता है, लेकिन हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, इसमें नीचे दिया हुआ है, लव इज़ अ नाउन व्हाट वी कैन नॉट सी। लव एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम ना तो देख सकते हैं, टच, ना तो हम जिसको छू सकते हैं, हियर, ना ही हम सुन सकते हैं, वी कैन ओनली फील इट, बल्कि हम इसको सिर्फ फील करते हैं, हम इसको बस महसूस करते हैं। तो ऐसे नाउन को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा व्यवहार है, ये सर्वोत्तम नीति है। तो देखिए, ऑनेस्टी जो ईमानदारी होती है, ईमानदारी भी हमें कहीं दिखती नहीं है, सिर्फ हम उसको महसूस करते हैं। तो जो ऐसी नाउन होती हैं जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसी नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग इसको जब और एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ऑनेस्टी इज़ अ नाउन वर्ड वी कैन नॉट सी, टच एंड हियर, ओनली वी कैन फील इट। देखिए, ऑनेस्टी जो होती है, जो ईमानदारी होती है, वो एक ऐसी संज्ञा होती है जिसको ना तो हम देख सकते हैं, जिसको हम ना तो छू सकते हैं, और ना ही जिसको हम सुन सकते हैं, बल्कि क्या, ओनली वी कैन फील इट, बल्कि हम उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो आज आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जाना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ ऐसा नाउन होता है जिसको ना तो फील किया जा सकता है, ना सुना जा सकता है, और ना ही देखा जा सकता है, बस उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो ऊपर जो जितने भी एग्जाम्पल्स आपने पढ़े, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे लव, हेट, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए, अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। अब देखिए, 10 एग्जाम्पल्स आपके सामने और आ रहे हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। आपके सामने कुछ हमने मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अब और कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने आ रहे हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। देखिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा इसकी जो डेफिनेशन है एक बार फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड विच नेम समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, मतलब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, ऐसे शब्दों को शामिल किया जाता है यू कैन नॉट सी, जिनको तुम ना तो देख सकते हो, हियर ना सुन सकते हो, टच ना छू सकते हो, स्मेल ना ही स्मेल कर सकते हो, सूंघ सकते हो, ना ही
टेस्ट कर सकते हो, नहीं जिसका स्वाद लिया जा सकता है। तो ऐसे ही नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हियर इज मोस्ट कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिस्ट। और यहाँ पर आपको 10 वर्ड्स दिए हुए हैं, 10 शब्द दिए हुए हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला शब्द है एंगर। एंगर मीन्स होता है गुस्सा। सेकंड है चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, दान या पुण्य। तो डिसीट, इवल, आइडिया, होप, लक, पेशेंस, टॉलरेंस, विजडम, ये सारे के सारे जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे शामिल किए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। तो देखिए मतलब आपको बहुत बड़ा आइडिया लग चुका होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के द्वारा हम और पढ़ेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने आ रहे हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए 55 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और आपके अंतर्गत शामिल किए जा रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स अगर आपके सामने आएंगे तो आपको किसी भी चीज़ को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट है प्राइड। प्राइड मीन्स क्या होता है, प्राइड का मतलब होता है गर्व। तो गर्व क्या, हम गर्व को देख नहीं सकते ना, प्राइड को देख नहीं सकते। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता। चिंता को भी हम नहीं देख सकते हैं। फैशन, अब फैशन भी एक ऐसा चीज़ है, मतलब फैशन हमें कुछ चीज़ों के द्वारा दिखता है लेकिन फैशन नाम की कोई चीज़ हमें दिखती नहीं है। नेक्स्ट है एलिगेंस। सक्सेस, सक्सेस क्या होती है, सक्सेस का मतलब क्या होता है, सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सफलता में ऐसी कोई सफलता नाम का कोई शब्द या सफलता नाम का कोई वस्तु ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता हमें। गॉसिप, गॉसिप मीन्स गपशप होता है। कैओस, कैओस का मतलब होता है अव्यवस्था। रिलीफ का मतलब होता है आराम। लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब वफादारी। एनवी मीन्स घृणा होती है। रूमर का मतलब होता है अफवाह। होप, होप का मतलब होता है आशा। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। पेन मतलब दर्द। कंफर्ट, ब्यूटी, वेल्थ, टैलेंट, स्लीप, फेल्योर, जॉय, स्पीड, डिसीट, शॉक, हर्ट, ब्रेवरी, लाई, प्लेजर, क्लैरिटी, डिफीट, लक, लाफ्टर, ट्रस्ट, बिलीफ, डिले। ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत इनको हम शामिल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो एक आइडिया है, जो इसका कंसेप्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको दिए जा रहे हैं। तो इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अच्छे से समझ जाएं। तो इसके बाद वीडियो के द्वारा आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद अपनी अपनी कॉपी में कर्सिव राइटिंग में आप इसको लिखेंगे। इसके साथ साथ आपको एक होमवर्क भी दिया जा रहा है, आप उस होमवर्क को भी करके दिखाएंगे। थैंक यू।